अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें साइंस के लेक्चर्स होंगे, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स होंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स होंगे और इसके अलावा इंग्लिश के लेक्चर्स भी लाजमी होंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है, ये क्लास 4th की साइंस है, चैप्टर नंबर 1 है, आवर बॉडी चैप्टर का नाम है। MCQs मैंने उठाए हैं क्योंकि 90% जो टेस्ट होते हैं वो वन पेपर MCQs बेस्ड टेस्ट होते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा आपको, विच इज़ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म का मतलब हमारे पूरे जिस्म को कौन सा ऑर्गन जो है वो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और सही जवाब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो भाई ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ऑर्गन कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, ब्रेन कहते हैं या नन ऑफ दीज। तो भाई इसका सही जवाब आपके पास 5 सेकंड हैं, आप इसका सही जवाब ढूंढ लीजिए। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रेन, मतलब दिमाग हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है हमारे पूरे जिस्म का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड। हेडेक इज़ अ पेन ऑफ, मतलब हेडेक जो है वो किस चीज़ के दर्द को कहते हैं? ऑर्गन के दर्द को कहते हैं, नर्व्स के दर्द को कहते हैं या ब्रेन के दर्द को कहते हैं? तो फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइमर आपको देखने को मिलेगा। 5 सेकंड तक आप वेट कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्व्स। हेडेक जो है वो नर्व्स के पेन को कहते हैं। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर्स फूड, मतलब हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो खाना स्टोर करता है, जमा करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वैक्यूल्स, स्टमक या नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइमर आ गया है, आप 5 सेकंड के अंदर कमेंट में लिख दीजिए इसका जवाब क्या है। ये लीजिए, इसका जवाब है स्टमक। स्टमक के अंदर हमारा खाना स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टमक पासिस लिक्विड मिक्सचर टू, मतलब स्टमक जो है वो लिक्विड मिक्सचर को कहाँ पास करता है, किस तरफ पास करता है? तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पास करता है, सेंट्रियोल की तरफ पास करता है या स्टमक की तरफ पास करता है? तो आपके पास फिर से 5 सेकंड का टाइमर आपके सामने आ रहा है, आप 5 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिए या सोच लीजिए। तो भाई मैं आपको अभी बताऊंगा इसका जवाब क्या है। तो दोस्तों टाइम हो गया है अब, तो इसका सही जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पास करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारा जिस्म का कौन सा हिस्सा जज़्ब करता है और उसे प्रोटीन बनाता है, ताकत बनाता है? ऑप्शन आपके सामने, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेंट्रियोल्स, स्टमक या नन ऑफ दीज। आपके पास 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है, आप जल्दी से जवाब सोच लीजिए इसका जवाब क्या है। तो भाई इसका जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, प्राइमरी टीथ आर, हमारे प्राइमरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, 32 होते हैं, 6 होते हैं या नन ऑफ दीज? ये सवाल मज़े का है, 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब सोचिए। मैं आपको वैसे ही इसका जवाब बता दूंगा कि इसका जवाब है दोस्तों 20। प्राइमरी टीथ जो हैं वो 20 हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एलिफेंट्स कंट्रोल देयर टेम्परेचर विद, एलिफेंट मतलब हाथी जो हैं वो अपना टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने अभी लीजिए ऑप्शंस।
एयर्स के ज़रिए करते हैं, नोज़ के ज़रिए करते हैं, माउथ के ज़रिए करते हैं, या नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। ये 5 सेकंड के बाद मैं आपको इसका जवाब वैसे ही बता दूंगा। आप भी इसका जवाब सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है एयर्स, मतलब कानों के ज़रिए वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द विजिबल पार्ट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड, मतलब जो ज़ाहिरी हिस्सा है कान का उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल एयर, पिना, ऑसिल्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब फिर से 5 सेकंड आप सोच लीजिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। 5 सेकंड के बाद में वैसे ही आपको इसका जवाब बताने वाला हूँ। तो इसका सही जवाब है एक्सटर्नल एयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है द ब्रीदिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड, मतलब जो हमारे जिस्म का सांस लेने वाला मरकज़ है उसे क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं, लिवर कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। आपने 5 सेकंड तक इसका जवाब सोचना है या कमेंट में लिख देना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लंग्स। लंग्स को हम ब्रीदिंग सेंटर ऑफ बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द लंग्स आर लोकेटेड इन, मतलब जो फेफड़े जो ब्रीदिंग सेंटर ऑफ बॉडी हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, कहाँ पे जुड़े हुए होते हैं? तो लंग्स कैविटी के अंदर होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, या वैक्यूल्स के अंदर होते हैं। फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप इसका जवाब सोच लीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो ये टाइमर आपके पास चल रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब है, 5 सेकंड तक वेट कीजिए, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे लंग्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है एस्थमा इज़ मेन डिसऑर्डर ऑफ। एस्थमा जिसे हम सांस की बीमारी कहते हैं, ये किसके अंदर होती है, मतलब किस जिस्म के हिस्से की बीमारी को एस्थमा कहते हैं? लंग्स फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं, चेस्ट छाती की, वैक्यूल्स, या नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप इसका जवाब सोच लीजिए। मैं वैसे ही 5 सेकंड के बाद आपको इसका जवाब बताने वाला हूँ। आप कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लंग्स। लंग्स जो हैं उसके डिसऑर्डर को हम एस्थमा कहते हैं। तो ये लंग्स। क्वेश्चन नंबर 12 है पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी इज़, मतलब हमारे जिस्म का पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है? लंग्स को कहते हैं, हार्ट को कहते हैं, या लिवर को कहते हैं? यार ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये 2, 3, 4, 5 आपके पास टाइम हो गया है। अब आई थिंक ये टाइम अप हो गया। तो इसका सही जवाब है हार्ट। हार्ट को कहते हैं पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ह्यूमन्स हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स, मतलब इंसानी दिल कितनी बार धड़कता है? 80 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, या 75 बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 72 टाइम्स। ये 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद आपको जवाब मिल जाएगा 72 टाइम्स। 72 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट। आउटर लेयर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड। आउटर लेयर ऑफ बॉडी हम किसे कहते हैं, मतलब हमारे जिस्म के किस हिस्से को कहते हैं? ग्लैंड को कहते हैं, स्किन को कहते हैं, बॉडी को कहते हैं, या नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप जल्दी से जवाब सोच लीजिए इसका जवाब क्या होने वाला है। बिल्कुल आसान है जी। 5 सेकंड ख़त्म हो जाए फिर बताता हूँ आपको। इसका सही जवाब है दोस्तों स्किन, मतलब आउटर लेयर जो हमारी बॉडी की है उसे हम स्किन कहते हैं। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड, मतलब जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे जिस्म का उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लैंड, स्किन, बॉडी, या नन ऑफ दीज। आपके पास हैं जी 5 सेकंड। आप इसका जवाब सोच लीजिए कि इसका जवाब क्या है। मैं आपको अभी इसका जवाब चंद सेकंड में बताऊंगा। तो इसका जवाब है दोस्तों स्किन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी स्किन को कहते हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स शेप, मतलब हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे जिस्म को शेप देता है। उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। आपके पास 5 सेकंड हैं, आप इसका जवाब सोच लीजिए कि इसका जवाब क्या है, कमेंट में लिख दीजिए इसका जवाब, मैं आपको अभी 5 सेकंड के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों 2, 3, 4, 5 और दोस्तों लीजिए इसका सही जवाब जो है वो है स्केलेटन। स्केलेटन जो है हमारे जिस्म को शेप देता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ये थे एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थ्योरी बेस्ड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं थ्योरी बेस्ड वीडियोस भी बताऊंगा। असल में मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि आपको पता होगा कि जो 90% जो टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो इसी वजह से मैंने एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियो रिकॉर्ड की है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। सेकंड चैप्टर जो है क्लास 4 का वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा आज या कल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।